तो आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 35 को पढ़ेंगे। पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। दानं भोगो नाशस् तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। यह भी श्लोक जो है अर्थ पद्धति का है और किस छंद में है? ये आर्या छंद में है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें भर्तृहरि जी कह रहे हैं वित्तस्य। क्या कह रहे हैं? वित्त मतलब धन। अभी पीछे भी आया था, वित्त मतलब धन। तो षष्ठ्यंत अर्थात धन की जो है तीसरा मतलब तीन क्या होती हैं? तो कह रहे हैं गतयः भवन्ति। समझे कि नहीं? क्या कह रहे हैं? गतयः। कह रहे हैं वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति। धन की जो है 3 गतियां होती हैं। कितनी गतियां? 3। अब शुरू में तीनों गिना दिए। पहली बोले दानम। पहली कौन सी गति है? दान गति। समझे कि नहीं? और कह रहे हैं दूसरी है भोगः। दूसरी कौन सी है? पहली गति क्या है? दान। और दूसरी गति और तीसरी गति है नाश। तीसरी गति क्या है? नाश। यदि आप धन का जो है 3 ही काम होता है, या तो आप उनका क्या कर लो? दान कर लो उनसे, है कि नहीं? पुण्य कार्य कर लो, तब तो धन की गति है। और दूसरी गति कह रहे हैं भोग अर्थात अपने लिए खर्च कर लेना, है कि नहीं? आपको जो वस्तु चाहिए आपने धन से प्राप्त कर लिया। और तीसरी गति है नाश। तीसरी गति क्या है? नाश। यदि आपने धन का दान नहीं किया, यदि आपने धन का उपभोग नहीं किया, तो तीसरी गति अपने आप हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? तीसरी गति क्या है? धन स्वतः नाश हो जाता है, उसका हो जाता है कि नहीं? इन 3 के अलावा धन कुछ नहीं करता। पहला आप दान कर लो, पुण्य कार्य कर लीजिए, तब तो उसकी गति है। और दूसरी गति क्या है? भोग अर्थात उपभोग करना, अपने लिए प्रयोग कर लेना। जो आपको सामग्री चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आप दान के द्वारा उसका उपभोग कर सकते हो। धन के द्वारा कर सकते हो नहीं। और तीसरी गति क्या है उसकी? नाश। नाश तो होना ही होना है। यदि आप 2 करो या ना करो, लेकिन तीसरी अपने आप हो जाती है। तो भाई भर्तृहरि जी कह रहे हैं दानम भोगः नाशः। ये 3 गतियाँ किसकी हैं? कह रहे हैं वित्तस्य। ये 3 गतियाँ धन की होती हैं। बात समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं दानम भोगो नाशस् तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। समझे कि नहीं? ये वित्त की 3 गतियाँ होती हैं। बात समझे कि नहीं? और देखिए फिर नीचे कह रहे हैं यो ना ददाति। क्या कह रहे हैं? यो अर्थात जो, यह मतलब जो, और ना मतलब नहीं। जो व्यक्ति न ददाति नहीं देता है, दान नहीं करता है। समझे कि नहीं? तो वही बोले यो ना ददाति। जो व्यक्ति उस धन का दान नहीं करता और ना भुंक्ते, ना उसका भोग करता है। किसका? धन का। पहले ऊपर 3 गतियां बताई, कौन कौन सी? दान, भोग, नाश। अब दूसरी लाइन में कह रहे हैं यो न ददाति। जो दान नहीं करता, न भुंक्ते, न उसका भोग करता है, तो क्या हो जाती है? तस्य अर्थात वित्तस्य तृतीया गति ही भवति। आपने यदि उसका दान नहीं किया, यदि आपने उस धन का उपभोग नहीं किया, तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं तस्य अर्थात उस धन की तीसरी गति अपने आप हो जाती है। नाश तो उसको होना ही है।
होना है कि नहीं। आपके पास बहुत धन है, आपने ना उसका दान किया, ना आपने उसको अपने कार्य में प्रयोग किया, तो धन या फिर आपका खो जाएगा, कोई चुरा लेगा, मतलब नाश तो उसका होना तय है कि नहीं। कहीं आप फंस जाओगे, लुटेरे लूट लेंगे, यही सब क्या है, नाश हो जाना। तो 3 गतियाँ बता रहे हैं, तो बोले भाई इसलिए क्या कर लो, दान कर लो, अच्छी बात है। और फिर कह रहे हैं भुंगते, उसका उपभोग कर लो, प्रयोग कर लो उस धन का। और यदि ये 2 नहीं करोगे तो तस्य तृतीया गतिर भवति, उसकी तीसरी गति तो होनी ही होनी है। बात समझे कि नहीं। तीसरी गति कौन सी है, नाश। उसका नाश तो होना तय है, इसलिए दान करिए और क्या करिए, उसको अपने प्रयोग में लीजिए, और नहीं तो तस्य तृतीया गतिर होना हो ही जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। तो यह श्लोक किस छंद में है, आर्य। तो वही दूसरी लाइन में बोले यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। बात समझे कि नहीं। तो इसलिए रुपया का उपयोग करना सीख जाओ, या तो बढ़िया से दान करिए, या तो अपने लिए उसका उपयोग करिए, नहीं तो तीसरा तो उसका होना ही होना है। बात समझ गए। तो श्लोक आपको समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना।